इनविजिबल डोर। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आर्व, सिया और नकुल को ब्लैक फिनिक्स का एक गुप्त ठिकाना मिला, जिसमें एक पुराना नक्शा और एक रहस्यमय कोड छिपा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। भाग 7। अदृश्य दरवाजा। आर्व की आंखें धीरे धीरे खुली। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसने देखा कि सिया और नकुल भी होश में आ गए थे। ये कहाँ आ गए हम? लगता है किसी गुप्त तहखाने में है। नक देखो, वो दीवार पर कुछ लिखा है। दीवार पर एक चमकता हुआ संदेश उभर रहा था। यदि सच्चे की खोज में हो तो रोशनी अपने भीतर से खोजो। आरव ने तुरंत अपनी जेब से वह छोटी ब्लैक लाइट टॉर्च निकाली जो उन्होंने पिछले मिशन में पाई थी। जैसे ही उसने दीवार पर रोशनी डाली, एक अदृश्य दरवाजा दिखा। सिया, ये तो जादू जैसा है। हमें इस दरवाजे को खोलना होगा। दरवाजे पर एक कोड लॉक था जिसमें सिर्फ 3 अक्षर डालने की जगह थी। उन्हें याद आया कि पिछले नक्शे पर रैश लिखा हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ। RAH। टिक टिक क्लिक। दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता था जिसमें दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने थे, जैसे कि कोई प्राचीन भाषा या संकेत हो। नकुल, ये चित्र किसी रहस्य को छुपा रहे हैं। हो सकता है अगला कोड यहीं कहीं हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ी गोलाकार दीवार मिली जिस पर ड्वार्फ चिन्ह थे और बीच में एक घूमने वाला चक्र। ये तो कोई पहेली लगती है। शायद ये ड्वार्फ चिन्ह समय को दर्शाते हैं, आर्व, या शायद साल के महीने। क्या ये अगला कोड हो सकता है? उनकी सोच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दीवार खुद ब खुद बोल उठी। सही समय ही खोल सकता है भविष्य का दरवाजा। क्या आरव, सिया और नकुल समय की इस पहेली को सुलझा पाएंगे? क्या अगला सुराग उन्हें सीक्रेट कोड पार्ट 8 इन द मिस्ट्री ऑफ टाइम। पिछले भाग में आरव, सिया और नकुल एक रहस्यमय सुरंग में पहुंचे जहां एक गोल चक्र और ड्वार्फ चिन्ह थे। सुराग था, सही समय ही खोल सकता है भविष्य का दरवाजा। भाग 8, समय का रहस्य। आरव ने धीरे धीरे चक्र को घुमाया और तीसरे चिन्ह पर रोका। मार्च। ठक ठक। अचानक दीवार में कंपन हुआ और सामने एक नया दरवाजा प्रकट हो गया। सिया, ये तो सचमुच खुल गया नकुल। लेकिन अब आगे क्या? वे तीनों जैसे ही उस दरवाजे से अंदर गए, एक गोलाकार कमरा मिला। बीच में हवा में तैरती हुई एक घड़ी थी, लेकिन घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। घड़ी के नीचे लिखा था, ओपन क्वोट, समय को समझो तब ही मिलेगा अगला रास्ता। क्लोज क्वोट। दीवार पर एक और वाक्य चमक रहा था, जो बीता है उसी में भविष्य छिपा है। आरव ने कहा, हमें अपने पिछले कोड्स को उल्टा करना होगा। सिया ने अपनी डायरी खोली जिसमें अब तक के सारे कोड्स थे। अन, क्या, वेन, लम, जार, टिक, रा। उल्टा करने पर अन, आर्क, मिल, वज, गिट्स, हार, नकुल। अगर हम इन सबको जोड़े तो बनता है नार्क, नेव, मेल, राज, गिटार। आर्व ने तुरंत घड़ी के पास एक कोड इनपुट स्क्रीन में वही टाइप किया। क्लिक। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अचानक फर्श नीचे सरकने लगा। वे तीनों एक कांच की सुरंग से फिसलते हुए एक नई जगह पहुंचे, एक भूमिगत गुफा जहां दीवारों पर ब्लैक फिनिक्स के पुराने प्रतीक बने थे। बीच में एक सुनहरी डायरी रखी थी जिस पर लिखा था, ओ क्वोट, ब्लैक फिनिक्स का अंतिम रहस्य केवल उन्हें मिलेगा जो समय की चाल को उल्टा समझते हैं। क्लोज क्वोट। धीरे से। शायद अब हम आखिरी रहस्य के करीब हैं। इन हिंदी, द फाइनल सीक्रेट ऑफ ब्लैक फिनिक्स। पिछले भाग में आर्व, सिया और नकुल ने समय को उल्टा करके एक गुप्त कोड खोला और पहुंचे एक रहस्यमय गुफा में। वहां उन्हें मिली एक सुनहरी डायरी जिस पर लिखा था, ब्लैक फिनिक्स का अंतिम रहस्य। भाग 9, ब्लैक फिनिक्स का अंतिम रहस्य। तीनों उस सुनहरी डायरी को ध्यान से देख रहे थे। उस पर किसी पुरानी भाषा में कुछ उकेरा हुआ था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे छुआ, डायरी की चमक तेज हो गई और चारों ओर रोशनी फैल गई। सिया, क्या हो रहा है? डायरी अपने आप खुल गई। अंदर लिखा था, ओपन क्वोट, ब्लैक फिनिक्स कोई संगठन नहीं बल्कि एक व्यक्ति था, अर्जुन राय, जिसने एक युद्ध के दौरान भविष्य की रक्षा के लिए गुप्त जान छिपा दिया था। क्लोज क्वोट। डायरी के पन्ने पलटते गए और हर पन्ने पर नई जानकारी उभरती गई। अर्जुन राय एक वैज्ञानिक था जिसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो भविष्य देख सकती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर ये गलत हाथों में गई तो दुनिया का विनाश हो सकता है। इसलिए उसने मशीन के टुकड़े दुनिया भर में सीक्स कोड्स के पीछे छिपा दिए। केवल सच्चे दिल और बुद्धिमत्ता वाले ही उसे ढूंढ सकते थे।
मतलब ये पूरा मिशन सिर्फ खजाना ढूंढने के लिए नहीं था, ये तो इंसानियत की रक्षा के लिए है। तो क्या वो मशीन मिल सकती है? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था, माउंट क्रिस्टल नामक एक बर्फीली चोटी जहां मशीन का आखिरी टुकड़ा छुपा है। अचानक दीवार से एक आवाज आई, अब जब तुम्हें सत्य ज्ञात हो चुका है तो अगला कदम समय की सबसे ऊंची चोटी पर होगा, तैयार रहो। तीनों की नजरों में चमक थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, हम इसे पूरा करेंगे, अर्जुन राय की तरह, इंसानियत के लिए। अब अगला पड़ाव है बर्फ से ढकी पहाड़ी माउंट क्रिस्टल, जहां अंतिम रहस्य और असली परीक्षा उनका इंतजार कर रही। समय की मशीन, सीक्रेट कोड पार्ट 10 इन हिंदी, द टाइम मशीन। पिछले भाग में आरव, सिया और नकुल ने ब्लैक फिनिक्स की अंतिम डायरी पढ़ी। उन्हें पता चला कि ब्लैक फिनिक्स कोई गिरोह नहीं, बल्कि अर्जुन राय नामक एक वैज्ञानिक था जिसने भविष्य देखने वाली मशीन बनाई थी, और अब उस मशीन का अंतिम टुकड़ा छिपा है माउंट क्रिस्टल पर। भाग 10, समय की मशीन। तीनों दोस्त अब बर्फ से ढकी पहाड़ी माउंट क्रिस्टल की ओर बढ़ रहे थे। ठंड इतनी तेज थी कि सांस भी जम रही थी, लेकिन उनके इरादे आग की तरह गर्म थे। सिया, डायरी में लिखा था, जहां सूरज सबसे आखिरी बार छुपता है वहीं अंतिम टुकड़ा मिलेगा। नकुल, मतलब हमें पश्चिम की उस चोटी तक जाना होगा जहां सूरज की अंतिम किरण पड़ती है। बर्फीली हवा के बीच वे धीरे धीरे उस चोटी तक पहुंचे। वहां एक बड़ा पत्थर था जिस पर पुरानी भाषा में कुछ खुदा था। ओपन कोड, 6 कोड, एक सत्य, 6ठा कोड ही दरवाजा है। क्लोज कोड। आरव को तुरंत याद आया, 6ठा कोड था रा। जैसे ही उसने पत्थर के नीचे की मिट्टी में RA चुकेरा, जमीन कांपने लगी, गर्जन के साथ बर्फ हटने लगी और एक गुफा का द्वार खुला। गुफा के अंदर एक चमचमाती मशीन थी जो आधी जमी हुई थी। उसके चारों ओर रॉड्स, घूमते हुए गियर और एक गोल ग्लास के अंदर एक नीली लाइट जल रही थी। सिया, क्या यही समय की मशीन है? नकुल, लेकिन इसे चालू कैसे करें? तभी पास में एक गोल प्लेट दिखी जिसमें जगह थी 6 कोड्स की। उन्होंने क्रम में टाइप किया गया, वेन, लम, जार, टिक, रा, बज, क्लिक, बूम। मशीन चालू हो गई। उसकी स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, क्या आप भविष्य देखना चाहते हैं? तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। हम इसे किसी सरकार या सेना को नहीं देंगे, ये इंसानियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शायद इसे नष्ट कर देना ही सही होगा। मशीन के पास एक विकल्प था, भविष्य देखें या नष्ट करें। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद आरव ने बटन दबा दिया, नष्ट करें। मशीन ने सफेद रोशनी छोड़ी और खुद ब खुद पिघलकर राख में बदल गई। आकाश में बिजली चमकी और फिर सब शांत हो गया। तीनों बाहर आए, ठंड में कांपते हुए, लेकिन दिलों में गर्म संतोष था। उन्होंने दुनिया को वो शक्ति देने से रोका जो सही हाथों में न हो तो विनाश ला सकती थी। यही था सीक्रेट कोड का अंतिम रहस्य।